बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 26 फरवरी और दिन है हफ्ते का। खबरें काफ़ी सारी पाकिस्तान से आ रही हैं और तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से बाकायदा दोनों तरफ से काम जो है वो शुरू हो चुका है। हमने पिछले 3 दिनों में देखा कि किस तरह अपोजिशन की जो क़यादत कर रहे थे वो लोग, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें हुई हैं और इन्होंने ना सिर्फ हुकूमत के इत्तेहादियों से मुलाकात की बल्कि दूसरी तरफ अपने जितने इत्तेहादी थे इनको भी जाकर बाकायदा अपना मुद्दा पेश किया और वो किस तरह तहरीक अदम-ए-एतमाद लेकर आएंगे। इससे पहले ये तमाम बातें तकरीरों में होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में होती थी और फिर कोई ना कोई जो हुकूमत का मौक़िफ़ और सिर्फ ये चेक करना चाहते थे कि अपोजिशन के बाकी इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, ये बातें सिर्फ होती रही। लेकिन अब ये मामला इस हद तक आ गया कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने भी इस हवाले से कुछ स्टेप्स लिए हैं। चेयरमैन सेनेट की चौधरी परवेज़ इलाही के घर आमद हुई और उनसे भी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के हवाले से कुछ जो यकीन दहानियाँ थी वो करवाई गई हैं। इन यकीन दहानियों में जो संजरानी साहब हैं, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, इनकी मुलाकात हुई चौधरी शुजात से, चौधरी परवेज़ इलाही से और मुलाकात में अपोजिशन ने जो तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला उठाया है, इसमें एक बार फिर चौधरी ब्रदर्स की तरफ से इत्तेमाद में लिया गया है हुकूमत को। ये पहला मौका नहीं है व्यूअर्स, इससे पहले भी मुनीस इलाही मुतादिद बार कह चुके, एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में कह चुके, दूसरी बार जो फ़ोन पर असद कैसर को स्पीकर कौमी असम्बली को जो कहा उस पर भी बात हुई। लेकिन ये तीसरी दफ़ा हुआ कि सादिक संजरानी साहब खुद चल कर गए हैं और जब सादिक संजरानी साहब जाएंगे और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात साहब को मिलेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं, पावरफुल कॉरिडोर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं जो पैगाम है वो दिया गया है और डिस्कशंस हुई हैं कि किस किस्म की हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी। अच्छा, मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो सामने आई है, इसमें कहा गया कि चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सबकी नज़रें आप पर लगी हैं, मेहरबानी करके ख्याल करें। इस इल्तिजा पर चौधरी परवेज़ इलाही मुस्कुरा दिए और दूसरी जानिब मुलाकात के बाद जारी बयान के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुल्क में रोज़ बरोज़ बदलती हुई सियासी आबो हवा पर पूरी नज़र है, चाहते हैं कि आवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। देखें, ये सिर्फ ड्रामा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हर पार्टी का जो लीडर है सियासी जमात का, वो अपना इस वक्त रेट लगा रहा है। रेट लगाना ये नहीं होता कि पैसे कितने मिलेंगे, वज़न को भी चेक किया जा रहा है। कुछ अपनी टर्म्स के ऊपर आइंदा के जो इलेक्शंस होंगे उस हवाले से पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो रही है, अपनी टर्म्स के ऊपर चीज़ों को मनाने की कोशिश की जा रही है। तो आज की जो मुलाकात थी चौधरी बरदरान के साथ सादिक संजरानी साहब की भी इसकी कड़ी है। अगर ये कहा जाए कि कुछ होने लगा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जमात जिसकी कुछ नशिस्तें हैं वो किस तरह इस वक्त तिगनी का नाच जो है वो नचा रही है और इस वक्त हॉट फेवरेट जो है वो बनी हुई है। व्यूअर्स, दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर आपको बताते चलें, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी एक बयान जारी किया है और वो ये कहते हैं कि तहरीक अदम-ए-एतमाद की तैयारियां चल रही हैं, हतमी तारीख नहीं दे सकते और फिर कुछ ऐसी बातें की गई। लेकिन आज का जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो बयान था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। ये पहला मौका है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है, क्योंकि कल तक मैं भी ये कह रहा था कि सूट नहीं करता, बल्कि कई महीनों से हम ये कह रहे हैं कि सिंध की हुकूमत जाएगी, सूट नहीं करता, इलेक्शन करवाए जाए। अब ये सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन करवाया जाए और ज़्यादा देर हुकूमत को नहीं रहना चाहिए। असल में कहा क्या, ये बड़ा ज़रूरी है और बहुत ही मायने खेज बातें उन्होंने कही और ये पहला मौका है। वही कहते हैं कि इमरान खान उनका असल हदफ है। खान साहब का हर वादा झूठा निकला। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस गैर जमहूरी हुकूमत पर हमला है। सारी अपोजिशन जमातों को एक पेज पर आना होगा, मिलकर कदम उठाना होगा जिससे इमरान खान को सियासी नुकसान पहुँचेगा। अच्छा, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द अज जल्द नए इंतखाबात चाहती है, आवाम से ताज़ा मैंडेट लिया जाता है। देखिए, इससे पहले ये बात नहीं की गई और ये पहली दफ़ा बिलावल की तरफ से ये बात आई है। आसिफ अली ज़रदारी साहब भी इससे पहले ये कहते रहे कि सिंध की हुकूमत, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस पर इत्तफाक ज़रूर हो गया कि वाकई ही मुल्क के अंदर इंतखाबात फौरी होने चाहिए और अपोजिशन इससे पहले मान रही थी। लेकिन व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इस वक्त जो सबसे जो
पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर हो गई। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि बिलावल की मीटिंग होती है, आसिफ अली जरदारी की मीटिंग होती है, फजल रहमान की मीटिंग होती है, शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट जा रहे थे, लेकिन उस मुलाकातों के अंदर मरीम नवाज़ गायब थी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब गायब थे, एहसन इकबाल साहब गायब थे, ख्वाजा आसिफ गायब थे। अब मोहम्मद ज़ुबैर की तरफ से बयान दिया गया, ऑफ़र की गई आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कि हम आपको पंजाब की वजारत दे देंगे, CM-शिप दे देंगे, लिहाजा आप क्या करें, आपने हमारा भरपूर साथ देना है सेंटर के अंदर भी और दूसरी तरफ आपने हमारा साथ देना है पंजाब के अंदर भी, और जहाँ जहाँ भी हमें आपके साथ की ज़रूरत होगी हम ना सिर्फ इस साथ के ज़रिए मुमकिन तब्दीलियाँ कवानीन के अंदर लेकर आएंगे, आइन के अंदर लेकर आएंगे, लेकिन बल्कि फ्यूचर में भी ये अलाइंसेस चलते रहेंगे। तो बहुत सारी जो तरजीहात थी उनको सेट किया गया और एश्योरेंसेस दी गई। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा आगे बढ़कर ही कहा कि हम चाहते हैं कि पंजाब में वज़ीर आला जो है वो परवेज़ इलाही को बना दे। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त एक सैंडविच बने हुए हैं पूरी सियासत के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर, जिस धज के साथ, जिस शान के साथ वो आगे बढ़े थे कि शायद कोई सियासी हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं रहा। और बहुत ज़बरदस्त इख्तिलाफ़ात उनके अपने ही घर में पैदा हो गए। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि इख्तिलाफ़ात पैदा होंगे। आसिफ नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर आज भी पार्टी को कंट्रोल करते हैं और शहबाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं है। ये आज की कहानी नहीं है व्यूअर्स। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख उठाकर आप देख लें, आने वाली तारीख को उठाकर जो जब लिखी जाएगी उसमें भी ये कुछ होगा। शहबाज शरीफ की नून लीग में हैसियत जो है वैसी नहीं है जो मकाम मरीम अपना हासिल कर लेती हैं, और इस बार फिर मरीम ने कुछ पत्ते खेले हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब को एक्टिव कर दिया गया और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते। ये बयान उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है मोहम्मद ज़ुबैर का। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो बात कही इस पूरे तनाजुर के अंदर कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाना हमारी तरजीह नहीं है, इससे क्लियर हो गया कि मरीम नवाज़ इस वक्त क्या सोच रही हैं, उनके कैंप के लोग क्या सोच रहे हैं। इससे पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब चाहते हैं वो बिल्कुल खामोश थे, लेकिन अब उनकी ज़ुबान भी जो है वो खुल गई है, और जो ज़ुबानबंदी किस वजह से हुई थी, अब ये ज़ुबानबंदी हमें नज़र नहीं आती है। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म का फैसला नवाज शरीफ करेंगे, राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम नून लीग के जो बड़े बुजुर्ग थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब जिनको लीड करते हैं, और फिर दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने जो फोर्स किया अपने अब्बा जान को, कहा कि अगर सब कुछ हमने उठाकर परवेज़ इलाही साहब को दे दिया, जिनकी सूबे के अंदर कोई किसी किस्म की कोई अक्सरियत नहीं है, तो फिर मामला जो है वो कहाँ पर जाएंगे और किस तरह जो है हम बाकी लोगों को क्या जवाब देंगे। सिर्फ इस हुकूमत को गिराकर किसी दूसरी तरफ चले जाना और किसी दूसरे की ख्वाहिशात को पूरा करना, ये कहाँ का इंसाफ होगा। ये बातें कही गई हैं मीटिंग्स के अंदर, रोज़ाना की बुनियाद पर ये बातें उठाई जाती हैं। लंदन इस वक्त सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ बना हुआ है, मार्बल आर्च हसन नवाज का दफ्तर सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ बना हुआ है, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सवाल उठाया जाता है। और जो कंसर्न्स थे वो पार्टी के लोगों ने अब उनका इजहार करना शुरू कर दिया, चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं वो जो चाहते हैं कि ना सिर्फ मरकज़ के अंदर उनका जो है वो उनकी जो से है वो मौजूद रहे, मरकज़ के अंदर ना सिर्फ उनकी बात को सुना जा सके, जिस तरह आपको याद होगा शाहिद खान अब्बासी जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं वो टोटली मरीम नवाज़ की सियासत है। और पंजाब के अंदर भी जो बात बनाई गई और मनवाने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि हम परवेज़ इलाही साहब को किस मुंह से जो बनाएं। और अब यहाँ पर एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब की सुर्खी हुई है, और शहबाज शरीफ साहब जिस टाइम बात कर रहे थे वैसा नहीं हो सका। अब साहब को भी बता दें कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो लंदन आ गए हैं, अपने ग्रुप को उन्होंने पैगाम दिया मुत्तहिद रहें और सब ने मिलकर काम करना है वगैरह वगैरह, लेकिन वो अपने एक निजी दौरे पर आए हैं। और अब ये भी बात कही जा रही है कि शायद नवाज शरीफ का पैगाम जहांगीर तरीन साहब को दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ दिनों के अंदर आप ये ज़रूर देखेंगे कि पैगामात की खबरें भी लगेंगी, मुलाकात की खबरें भी लगेंगी, और कहा जाएगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी बाकायदा मुलाकात हुई नवाज शरीफ जहांगीर तरीन साहब से, और उन्होंने अपना पैगाम भी दे दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं हुकूमत की तरफ से जो तरजीहात जिन पर काम इस वक्त किया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि ये भी मुमकिन है कि जितने भी लॉ मेकर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उस दिन जिस दिन तहरीक एतमाद लाई जाएगी वो शायद पेश ना हो, और ये यकीनन इसी तरह किया जाएगा। और आज जो बैठक हुई उसके अंदर इस असूली तौर पर फैसला किया गया कि अगर किसी किस्म की तहरीक एतमाद लाई जाती है तो फिर यकीनन जो लॉ मेकर्स हैं वो पेश नहीं होंगे। और फिर अब बाकायदा जो पैसे लेने की जो बात की जा रही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ट्वीट आज किया गया
हमाद अज़हर साहब की तरफ से, और ये कहते हैं कि सुना है बंदे नहीं टूटे तो चंद सुदागरों ने रेट बढ़ा दिया है। आखिर चोरी के पैसे हैं, कौन से हक हलाल की कमाई है, लेकिन बात नए रेट पर भी नहीं बनी। आसिफ अली जरदारी साहब, सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलाया, आम इलेक्शन हो पैसा चलता है, कोई कानून पास करवाना हो रुकावट बन जाए पैसा चलता है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने तिजोरियों के मुंह खोल दी हैं, और ये टास्क जो है यकीनन उन्हीं को दिया गया था कि जनाब आपने ही जो है ये सब कुछ करना है। व्यूअर्स, शहबाज शरीफ साहब की जहाँ पर नहीं बन रही, जहाँ पर उनकी नहीं सुनी जा रही, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की सरदार अख्तर मेंगल से भी मुलाकात हुई है, और जिस मुलाकात के अंदर तहरीक एतमाद से तैयारी के हवाले से बात हुई, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हम एतमाद लाएंगे। ये इस किस्म की ये जो सिर्फ कौम आप लोगों को दिखाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को दिखाने के लिए जो बातें होती हैं सिर्फ वो की जा रही हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, किसी सूरत भी तहरीक एतमाद जो अब तक की खबरें हैं, तैयारी ज़रूर की जा रही है, नोट्स ज़रूर शेयर किए जा रहे हैं, ट्यूशन ज़रूर ली जा रही है, रातों को पढ़ाइयाँ ज़रूर हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, यानी इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बातें कही जा रही थी कि तहरीक एतमाद लाया जाएगा, इसे कामयाब बनाया जाएगा, इस पर किसी सूरत भी कामयाबी जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत के अंदर जो है सिंध हकूक़ मार्च का घोटकी से आगाज़ हुआ, और अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करना था, हो गया। अब उनके पैरेलल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी फ्रंट के ऊपर हुकूमत जो है वो अपने अपोजिशन के किसी भी बंदे को, किसी भी लीडर को, किसी भी जमात को तनहा नहीं छोड़ रही, और उन्हें टफ टाइम दिया जा रहा है। और बहुत पहले हम ये बात करते रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो एक इलेक्शन मोड में जा चुकी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि तहरीक एतमाद लाई जाएगी, कामयाब अगर नहीं होती तो फिर क्या होगा। आपको याद रखना है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से, कि तहरीक एतमाद आए या ना आए, अगर मुल्क के अंदर इंटरनली तौर पर यानी इंटरनली कहीं पर कोई किसी किस्म की ऊंच नीच हम देखते हैं सियासी तौर के ऊपर, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान के हालात पर पड़ेगा। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के ऑन बोर्ड आ चुके हैं, और आपको ये बताऊं, आज जिसमें बिलावल ने भी कहा कि अगर कोई फ़ोन ना आया तो तहरीक एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी। याद रखें, पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की इन्वॉल्वमेंट होना इसलिए भी ज़रूरी थी, अगर चोर उचक्के और लुटेरे वटेरे इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर आप जिनकी तरफ मदद के लिए बात जिनसे करते हैं, वो तो उन लोगों से मदद मांगी जा रही है जो पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत कर रहे हैं और पाकिस्तान के हार्ड बॉर्डर्स की भी हिफाजत कर रहे हैं। इतलात यही है कि बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट ने ऑन बोर्ड आ चुकी है, और इस्टेब्लिशमेंट जो खबरें लगाई जा रही हैं पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर कि न्यूट्रल रहने के हवाले से कहा गया, और अंसार बासी साहब ने कहा कि ISI चीफ ने कहा है अपने तमाम लोगों को कि कोई भी किसी से बात नहीं करेगा, और आप सिर्फ अपना आइनी और कानूनी जो काम है वो करें, और किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की खबरें जो हैं वो लगाई गई। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताते चलें, हालात जिस तेज़ी के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, ये उतनी ज़्यादा कहीं पर भी किसी भी लेवल के ऊपर इन्हें कामयाबियाँ जो हैं वो नहीं हो रही, और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। व्यूअर्स, ये आज की कुछ खबरें थी जिस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बड़ी खबर टीज़र देता चलूँ। पीर को इंशाल्लाह एक बड़ी खबर लंदन से हम ब्रेक करने जा रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के जो सियासी ख़ानदान है उनका यहाँ पर क्या हाल होने वाला है, और बहुत ही होशरुबा इंकशाफात जो हैं और इंशाल्लाह पीर को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।